हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में बाहरी व आंतरिक पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं बेटे ने उनके इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर पशुओं में पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा कौन सी है। हमने कई तरह की जो दवा है वह दे ली है, मैं दवा बताऊंगा, उसके साल्ट बताऊंगा कि उस तरह के साल्ट की दवा यदि आप अपने पशु को दे देते हैं, फिर भी यदि आप अपने पशुओं में यदि बैटरी जेल नहीं मिल पाता है, या यदि आप अपने पशुओं में बहुत अच्छी पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहते हैं जिससे कि पेट के सभी तरह के कीड़े खत्म हो जाएं, आंतरिक भी और बाहरी भी, यानी दोनों तरह के कीड़े, ताकि आपका पशु एकदम सेफ रहे। और रही बात सभी तरह के पशु के लिए सुरक्षित हो, कहने का मतलब है कि चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी के लिए सेफ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उस दवा का बारे में बताऊंगा, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाती है तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको किसी भी तरह की यदि आप दवा दे रहे हैं तो उनमें आपके पशु में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। अब बहुत इस तरह की जो वेटरनरी या पशुपालक कहते हैं कि सर हमने कुछ इस तरह की दवा दे ली है जिससे हमारे पशुओं में बैटरी जेल नहीं मिल पा रहा है। किस तरह की दवा दे ली? एल्बिंडाजोल साल्ट की भी दे ली हमने, फेनबिंडाजोल भी दे लिया, आयोरमेक्टिन भी दे लिया, साथ में ऑक्सपेंडाजोल भी दे लिया और लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड भी दे लिया। यानी कई तरह की जो दवा हैं हमने अपने पशुओं की डिवर्मिंग करवा ली है। लेकिन हमारे पशुओं में अभी भी हमें डाउट रहता है कि उन पशुओं में पेट में वर्म्स हैं, उनकी इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ पा रही है, साथ में पशु में हमें जो जितना रिजल्ट लेना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। साथ में कई बार पशुओं में गोबर के साथ भी कुछ इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पतला कर रही हैं, उसके साथ भी वर्म्स आते हैं। इतनी दवा देने के बाद में भी हमने बदल के दी। तो आपको कौन से साल्ट की कौन सी दवा देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति। देखो यदि वह दवा उपयोग ले रहे हैं तो एक तो पैरासाइट्स, एंटोपैरासाइट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस तरह की दिक्कतें जो कंट्रोल करने का काम करती है। साथ में आप उसे कौन से पशु को दे सकते हैं, यदि आपका पशु यदि बार बार बीमार होता है या बार बार यदि डायरिया करता है, यानी पाचन उसका सही नहीं रहता है, तो उस स्थिति में आप उस तरह की दवा से अपने पशुओं में की पेट के कीड़े मारने के तौर पर उपयोग में कर सकते हैं। चाहे आपका पशु बड़ा हो या छोटा हो, सभी तरह के पशु में कर सकते हैं। इसी तरह के पशुओं में जिस प्रकार से यदि नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, नाक से यदि आपका पशु धांस रहा है या नाक के अंदर इस तरह के कीड़े पड़ गए हैं जिनके पशु में नेजल वर्म्स होते हैं जिसकी वजह से पशु धांसता रहता है, नाक से खून आता है या नाक के अंदर कुछ इस तरह की ट्यूमर बन गई है। कई बार देखा होगा कि आपके पशु में बहुत ज़्यादा दांसता है और जब दांसता है तो उससे नाक से चिथड़े से बाहर निकलते हैं या कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उस स्थिति में वह बोलस आपके या जो लिक्विड या उस साल्ट की दवा है आपके पशु के लिए एक रामबाण दवा है। उस सिरप का यदि आप उपयोग अपने पशु में कराएंगे तो इसी तरह से यदि आपके पशु में नाक से खून बह रहा है तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग करा सकते हैं। या यदि आपका पशु खांस रहा है, धांस रहा है, तो वहाँ पर भी आप उपयोग करा सकते हैं। या यदि आपके पशु में नाक से गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज यदि पशु में बाहर आ रहा है तो वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बाहरी परजीवी हैं, शरीर के ऊपर बहुत कोई भी यदि घाव हो जाए तो वहाँ पर आपके पशु में बार बार वर्म्स या कीड़े देखने को मिलते हैं, तो उस स्थिति में भी आप उस तरह की दवा का उपयोग यदि आप अपने पशु में करवाते हैं तो बैटरी जेल देखने को मिलता है। इस दवा का क्या फ़ायदा होगा, यदि आप अपने पशु को देंगे तो आपका पशु कमज़ोरी दूर होगी, साथ में पशु में पेट में किसी भी तरह के कीड़े नहीं रहेंगे और साथ में पशु में बाहरी स्रोत से कोई भी इस तरह के जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, बाहरी परजीवी हैं जो आपके पशु के शरीर पर अटैक करते हैं, तो वह आपके पशु पर बार बार अटैक नहीं करेंगे। और साथ में जो दूध देने वाला पशु है उनमें दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वर्म्स की वजह से, इंटरनल वर्म्स या एक्सटर्नल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और कई बार इन वर्म्स की सहायता से आपके पशु में अबॉर्शन भी हो जाता है, यानी पेट में जो बार बार इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि बीच में बच्चा गिरा देती हैं, तो वह दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। उसका फ़ायदा होगा, आप अपने पशु का वजन बढ़ा सकते हैं, शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक ला सकते हैं।
कहने का मतलब है कि उसके देने से साथ में आपका पशु पुष्ट रहेगा, साथ में पशु आपका अच्छा खाना पीना करेगा। जो पशु खाना कम कर रहा है तो खाना अच्छा करेगा, डाइट अच्छी लेगा। इसके साथ मैं और भी बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो वह दवा आती है जिस प्रकार से आती है इंटास की जेनवेट, जो आपको दिख रहा है इंटास की जेनवेट, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल 15% ओरल सॉल्यूशन। जेनवेट है, क्लोजासेंटल है, 15% इसके अंदर आता है। इस दवा का उपयोग जिस तरह से ये 100 ml में है, इसी तरह से ये 30 ml में भी उपलब्ध होती है, 60 ml में भी उपलब्ध होती है और 100 ml में भी उपलब्ध होती है। तो आप अपने पशुओं में किस तरह की स्थिति हो जाए या कितनी डोज इस स्थिति में इसका उपयोग करना चाहिए। देखो, इस क्लोजासेंटल आती है, इसकी डोज होती है 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट। चाहे आपकी भेड़ बकरी हो चाहे गाय भैंस हो, उनमें 15 से 20 kg बॉडी वेट आप इसका उपयोग 1 ml उपयोग करा सकते हैं। जिस तरह से जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20 kg है तो 1 ml, और जिस प्रकार से काफ हैं, बछड़े हैं, उनका वजन यदि 30 kg है तो उन्हें आप 2 ml काफ यानी बछड़े बछड़ियों को भी ये दवा दे सकते हैं। यानी कई तरह के रोगों से आपके पशुओं को ये बचाएगी। इस तरह से जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, जिनका बॉडी वेट 450 kg है, यानी 450 kg से लेकर के और 600 kg तक आप उसे 30 ml यानी 30 ml आप उसे ओरली दे सकते हैं। 30 ml दे सकते हैं 600 kg तक बॉडी वेट तक। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, या नाक के अंदर वर्म्स हैं, या एपिस नाक से खून आ रहा है, उस तरह की दिक्कतें हैं जिसके अंदर आपके पशु में दिक्कत हो गई है, तो इसकी डोज 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। लेकिन इस डोज से, जैसे मैंने आपको नॉर्मल डोज बताई है 1 ml 15 से 20 kg, यदि दिक्कत हो पशु में, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसकी डोज होती है 1 ml 10 से 15 kg बॉडी वेट। डोज आपको सही देनी है। ये देने के बाद में जब ये क्या देनी है, आप अपने पशु को खाली पेट, सुबह खाली पेट आप अपने पशु को दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी तरह के पशुओं के लिए सुरक्षित दवा है, यानी सेफ दवा है। इससे आपके पशु का अबॉर्शन नहीं होता है। रही बात इसको रिपीट करने की, तो रिपीट आप इसे 60 दिन से लेकर के 90 दिन तक यानी 3 महीने तक के बाद में ही आपको इसको रिपीट करना है। इससे पहले आपको रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज दे दिया कल दे दिया, ये सिर्फ एक सिंगल डोज दी जाती है 2 महीने से, और 3 महीने के बाद में आपको देनी है। आप कई इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमने अभी डिवर्मिंग कराई है तो आप हम इसका उपयोग कर सकते हैं क्या। आप इसका उपयोग न करें। कम से कम 1.5 महीना यदि निकल जाता है कोई भी दवा से डिवर्मिंग कराई है तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को ये दवा देनी है। देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस दवा का कब कैसे उपयोग करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से, रही बात ये 100 ml की जो लिक्विड आता है, महंगा जरूर आता है, 500 550 रुपये का आता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।